दोस्तों, आईपीएल 2026 का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां दोनों ही टीमों के बीच अंत तक कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने के लिए मैदान पर उतरी। पहली ही ओवर में संजू सैमसन ने विस्फोटक अंदाज में अपनी पारी का आगाज किया और 2 शानदार बाउंड्री लगाकर पहले ओवर में कुल 17 रन बटोर ली। दूसरे ओवर में संजू सैमसन ने अपनी क्लासिकल बल्लेबाजी से टहलका मचाते हुए प्रफुल्ल हिंगे को लगातार 3 चौके लगाकर 13 रन बटोर लिए। संजू सैमसन काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तीसरे ओवर में कप्तान पैट कमिंग्स ने आते ही उन्हें ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा दिया। संजू सैमसन 13 गेंदों में 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर चलते बने। अब नए बल्लेबाज उर्विल पटेल ने आते ही खतरनाक अंदाज में 2 गगनचुंबी मैक्सिमम लगा दिए। चौथे ओवर में ईशान मलिंगा ने मात्र 3 रनों का किफायती ओवर फेंका। इसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए साकिब हुसैन ने अपनी तेज तर्रार गेंद पर उर्विल पटेल को 13 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने चौके के साथ अपना खाता खोला। छठे ओवर में ईशान मलिंगा ने 5 रन दिए और इस तरह 6 ओवर के पावर प्ले में चेन्नई ने 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन बना लिए थे। 7वें ओवर में गेंदबाज शिवांग कुमार ने 6 रन दिए। 8वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 2 चौके और एक शानदार मैक्सिमम लगाकर कुल 16 रन बटोर लिए। इसके बाद 9वें ओवर में कार्तिक शर्मा ने एक और मैक्सिमम जड़ दिया, लेकिन 10वें ओवर में कप्तान पैट कमिंग्स ने उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया। कार्तिक शर्मा 19 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर चलते बने। 10 ओवर में चेन्नई का स्कोर 3 विकेट पर 91 रन था। 11वें ओवर में नए बल्लेबाज डिवॉल ब्रेविस ने आते ही एक मैक्सिमम के साथ अपना खाता खोला, लेकिन 12वें ओवर में कप्तान पैट कमिंग्स ने कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ईशान मलिंगा के हाथों कैच आउट करवा दिया। ऋतुराज 15 रनों की धीमी पारी खेलकर चलते बने। 13वें ओवर में शिवांग कुमार ने मात्र 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, जिससे चेन्नई की रणगति थोड़ी कम हो गई थी। 14वें ओवर में शिवम दुबे ने एक चौका जड़ा और इसी ओवर में डिवॉल ब्रेविस ने एक बाउंड्री और एक गगनचुंबी मैक्सिमम लगाया। 15वें ओवर में शिवम दुबे ने धोनी के अंदाज में एक बहुत ही ताकतवर शॉट जड़ा। 15 ओवर में चेन्नई की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 132 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में डिवॉल ब्रेविस ने पहली गेंद पर एक मैक्सिमम और दूसरी गेंद पर शानदार 4 देखने को मिला। 17वें ओवर में साकिब हुसैन ने सिर्फ 7 रन खर्च किए। 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर डिवॉल ब्रेविस ने एक और मैक्सिमम लगाया, लेकिन इसी ओवर में ईशान मलिंगा ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। डिवॉल ब्रेविस 27 गेंदों में 44 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। 19वें ओवर की पहली गेंद पर शिवम दुबे ने 4 लगाया, लेकिन इसी ओवर में साकिब हुसैन ने उन्हें भी 26 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया। नए बल्लेबाज प्रशांत वीर ने आते ही शानदार चौके के साथ खाता खोला। 20वें ओवर में प्रशांत वीर के बल्ले से एक और 4 देखने को मिला और इस तरह 20 ओवर में चेन्नई की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना लिए थे और हैदराबाद के सामने जीत के लिए 181 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए सनराइज हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की खतरनाक जोड़ी ओपनिंग करने मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा ने 2 चौके लगाकर कुल 10 रन बटोर लिए। दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से सिर्फ एक बाउंड्री देखने को मिली, लेकिन तीसरे ओवर में मुकेश चौधरी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को 6 रन पर कॉट एंड बोल्ड कर चेन्नई को पहली बड़ी सफलता दिलाई। चौथे ओवर में ईशान किशन ने स्पेंसर जॉनसन को लगातार 3 चौके जड़ दिए। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने एक चौका जड़ा और ओवर में 7 रन आए। 6ठे ओवर में ईशान किशन ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अंशुल कंबोज को एक गगनचुंबी मैक्सिमम जड़ा। 6 ओवर के पावर प्ले में हैदराबाद की टीम एक विकेट के नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। 7वें ओवर में
अभिषेक शर्मा ने नूर अहमद को एक पावरफुल मैक्सिमम जड़ा। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच अच्छी साझेदारी बन गई थी और चेन्नई को विकेट की जरूरत थी। 8वें ओवर में अकील हुसैन ने अपनी जादुई स्पिन से अभिषेक शर्मा को स्पेंसर जॉनसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। अभिषेक शर्मा 21 गेंदों में 26 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद 9वें ओवर में नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 10वें ओवर में हेनरी क्लासन ने रिवर्स स्वीप से एक चौका बटोरा और 5वीं गेंद पर इतना खतरनाक और तूफानी शॉट लगाया कि पूरा स्टेडियम हैरान रह गया। 10 ओवर में हैदराबाद की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 75 रन बना चुकी थी और आखिरी के 60 गेंदों में जीत के लिए 106 रनों की जरूरत थी। 11वें ओवर में हेनरी क्लासन ने नूर अहमद को एक गगनचुंबी मैक्सिमम और एक शानदार 4 लगाकर ओवर से 14 रन बटोर लिए। 12वें ओवर में ईशान किशन के बल्ले से सिर्फ एक 4 देखने को मिला। 13वें ओवर में ईशान किशन ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए एक मैक्सिमम और एक शानदार 4 जड़ा, जिससे इस ओवर में हैदराबाद ने 16 रन बटोर लिए। 14वें ओवर में हेनरी क्लासन ने 2 बेहतरीन बाउंड्रियां जड़कर 12 रन बटोरे। 15वें ओवर में हेनरी क्लासन ने पहले एक चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर नूर अहमद ने उन्हें कमाल की गेंद पर स्टंप आउट करवा दिया। हेनरी क्लासन 26 गेंदों में 47 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। इसी ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। 15 ओवर में हैदराबाद की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 137 रन बना चुकी थी। 16वें ओवर में ईशान किशन ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 17वें ओवर में ईशान किशन ने एकमात्र चौका जड़ा और इस ओवर में कुल 10 रन आए। 18वें ओवर की पहली ही गेंद पर मुकेश चौधरी ने नीतीश कुमार रेड्डी को उर्मिल पटेल के हाथों कैच आउट करवा दिया और नीतीश 11 रन बनाकर चलते बने। अब आखिरी के 17 गेंदों में हैदराबाद की टीम को जीत के लिए 18 रनों की जरूरत थी। दोस्तों, क्या चेन्नई की टीम इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर हैदराबाद की? इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल रॉयल क्रिकेट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।